गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, मानव विकास। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू चल रहा है जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रही थी, गर्भधान तथा गर्भावस्था आरंभ होने के लक्षण एवं संकेत। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो प्रथम पहले महीने से 5वें महीने तक जो गर्भावस्था में स्त्रियों को, गर्भवती स्त्रियों के लक्षण दिखाई देते हैं, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया था। आज जो हमारा हेडिंग है न्यू, वो है 5वें माह के संकेत। मतलब प्रथम महीने से 5वें महीने तक जो गर्भवती महिला के अंदर संकेत दिखाई देते हैं, उन सब का आज हम वर्णन करेंगे। तो इसमें हेडिंग्स वाइज हेडिंग्स रहेगी संकेतों की। तो फर्स्ट हेडिंग जो आप देख रहे हैं लिखी हुई है कि गर्भाशय के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत। तो पहला इसमें जो ये है कि गर्भाशय की आकार वृद्धि गर्भावस्था का संकेत है। गर्भधारण के पश्चात गर्भाशय का आकार गोल हो जाता है। पहली ही अपेक्षा वह अधिक नर्म हो जाता है। पहले की अपेक्षा वह अधिक नर्म हो जाता है। यह स्थिति रक्त प्रवाह के बढ़ने के कारण होती है। ग्रीव तथा योनि मार्ग का रंग नीला रंग पड़ जाता है तथा अधिक नर्म पड़ जाने के कारण गर्भाशय का अगला भाग 16 से 22 सप्ताह के बीच नाभि तक आ जाता है। यदि इस समय तक गर्भाशय नाभि तक नहीं पहुँचे तो तात्पर्य है कि भ्रूण कुपोषित है अथवा जीवन नहीं है। परीक्षण द्वारा इसकी सत्यता ज्ञात की जा सकती है। तो गर्भाशय में परिवर्तन का जब जैसे जैसे शिशु का विकास होने लगता है तो गर्भवती स्त्री के गर्भाशय का आकार गोल होता जाता है। गोल होने के साथ साथ वो एकदम मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है। यह स्थिति इसलिए होती है कि रक्त प्रवाह, मतलब उसके गर्भाशय में रक्त का ब्लड संतुलन सही है। पहले की अपेक्षा वो अधिक नर्म भी हो जाता है। गिरीव तथा योनि जो मार्ग होती है गर्भवती महिला की, उसका रंग बदलने लगता है। वो रंग धीरे धीरे नीला पड़ जाता है तथा अधिक नर्म पड़ जाता है उसका योनि मार्ग। और गर्भाशय के अगल बगल 16 से 22 हफ्तों के बीच ये नाभि तक पहुंच जाता है गर्भाशय। यदि इस समय तक गर्भाशय नाभि तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब ये है कि भ्रूण अंदर कुपोषित है और उसका जीवन नहीं है, उसका जन्म मृत ही होगा। परीक्षण द्वारा इसकी सही जानकारी करना बहुत आवश्यक होता है। सेकंड हेडिंग जो हमारी है आप देख रहे हैं संकेत में, भ्रूण की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले संकेत। तो 16 से 16वें सप्ताह तक भ्रूण का आकार अधिक नहीं बढ़ता, परंतु उसमें उलब तरल की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण यदि पेट पर हाथ रखकर परीक्षण किया जाए तो भ्रूण का उछलना अनुभव किया जा सकता है। इस क्रिया को गोल ताड़ना कहते हैं। 24वें सप्ताह तक भ्रूण के विभिन्न भागों का तथा उसकी गतिशीलता का पता चलने लगता है। इस समय स्टेथोस्कोप से भ्रूण की हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। भ्रूण के हृदय की धड़कन माता के हृदय की गति से 2 गुनी रहती है, अर्थात 120 से 160 गति प्रति मिनट रहती है। जो भ्रूण की उपस्थिति के संकेत हम इस तरीके से जान सकते हैं कि 16वें सप्ताह, जैसे ही गर्भावस्था के 16 सप्ताह होते हैं तो भ्रूण का आकार उस समय अधिक नहीं बढ़ता, लेकिन उसमें उलब तरल की मात्रा अधिक होती है। इस कारण यदि उस गर्भवती महिला के पेट पर हाथ रखकर उसको देखा जाए तो भ्रूण उछलना अनुभव किया जा सकता है, मतलब भ्रूण को महसूस किया जा सकता है हाथ रखने पर। इस कारण इस क्रिया को कहते हैं गोल ताड़ना। जैसे ही गर्भवती महिला के 24वां सप्ताह होता है तब तक भ्रूण के
कई अंगों के भाग उसके गतिशील होने लगते हैं। तो उसको छूने पर स्त्री के गर्भ को, पेट को छूने पर इस गर्भस्थ भ्रूण की गतिशीलता का पता लगाया जा सकता है। और इसी समय से 24 हफ्ते के बाद जो स्टेथोस्कोप आता है उससे भ्रूण की धड़कनों को आसानी से सुना जा सकता है। इस समय भ्रूण की हृदय की जो धड़कन होती है वो माँ के हृदय की धड़कनों से 2 गुनी होती है। वो 120 से 160 की गति प्रति मिनट चलती है। अब थर्ड हेडिंग जो है स्तनों के परिवर्तन तथा त्वचा के परिवर्तनों से उत्पन्न संकेत। तो स्तन ग्रंथियों के पास गांठ जैसी अनुभव की जा सकती और निपिल्स तथा क्षेत्रिका की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। स्तनों पर शिराएं दिखाई देने लगती हैं तथा निशान भी बन जाती हैं। ये भी एक संकेत होता है गर्भावस्था का कि जो गर्भवती महिला है उसके स्तनों में गांठ सी अनुभव होने लगती है छूने पर, और उसके जो निपल्स होते हैं और उसके आसपास का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे उसका रंग काला पड़ने लगता है। और जो स्तनों की सिराएं होती हैं वो भी इतने तन जाती हैं कि स्तन की उनकी सिराएं भी साफ आसानी से देखी जा सकती हैं। अब जो इसकी लास्ट हेडिंग वो है एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति की जानकारी। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति मालूम की जा सकती है, परंतु गर्भावस्था के समय एक्सरे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से विकिरण रेडिएशन का भय रहता है। रेडिएशन के कारण गर्भ स्थित शिशु के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि भ्रूण के मृत होने, जुड़वा बच्चे होने अथवा भ्रूण की स्थिति असामान्य होने की आशंका हो तभी एक्सरे लेना चाहिए। एक्सरे गर्भावस्था में हानिकारक सिद्ध होते हैं क्योंकि उससे जो रेडियंस निकलती हैं, विकिरण निकलते हैं, वो गर्भस्थ भ्रूण के लिए हानिकारक होते हैं। एक्सरे का इस्तेमाल तो जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आए तभी करना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि गर्भस्थ में भ्रूण जो है वो मृत है या गर्भस्थ में जुड़वा बच्चे होने के संकेत हैं, तभी जाकर एक्सरे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे प्रथम माह से 5वें माह तक के संकेत। तो जैसे कि मैंने आपको एक एक संकेत के बारे में बता दिया है, इनके लक्षणों के बारे में बता दिया है। अब न्यू वीडियो में लेकर आऊँगी मैं कि अंतिम 5 माह के दौरान प्राप्त होने वाले संकेत और लक्षण कौन कौन से होते हैं। जो 5वें माह से 9वें महीने के बीच गर्भवती महिला में कौन कौन से लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं, इसका वर्णन मैं आपको न्यू वीडियो में करूँगी।